लोग साईं बाबा मुझे मानते हैं ना, तो उनकी वही बात है कि जरा साईं को मानना और साईं की मानने में फर्क है ना। तो साईं को तो बहुत लोग मानते हैं, लेकिन इसकी मानने वाले बहुत कम। तो हमें वही करना चाहिए जिसमें हमारा ही जीवन सफल होता है अच्छे कर्म करने। तो उसकी एक मिसाल आपको बता दूँ कि एक बार मुकेश जी था मेरे साथ, और वहाँ गुड़गांव में ना मुझे किसी ने भजन के लिए बुलाया, और किसी कोई लेडी थी जिनको थोड़ा सा मैं जानती थी, उनके यहाँ भजन करती थी। उन्होंने ये बोला मेरी एक फ्रेंड है वो भजन कराना चाहती है, तो आपको आना। तो उन्होंने मुझे उनका एड्रेस दे दिया और मुझे बता दिया। तो मैं और मुकेश गए यहाँ से टैक्सी करके। तो वो जो टैक्सी वाले ड्राइवर था वो मुकेश आगे उसके पास बैठा था, तो रास्ते में वो इससे ही कहता गया कि मैं कल किसी कहीं ड्यूटी पर गया था, कोई मैडम ने मुझे बुलाया था, उनके घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला था, सारे दिन के लिए बुलाया। तो मैं पूरे दिन वहाँ रहा और पूरी रात को 4 बजे आया अपने घर। लेकिन फिर उसने मुकेश से कहते कहते ये कहा, लेकिन मैडम ने मुझे बिल्कुल एक दाना भी कुछ खाने को नहीं दिया। सारे दिन काम में लगा दिया, सारी रात हो गई, कुछ नहीं खाया पूरे दिन पूरी रात। जब वो 4 बजे अपने घर वापस आया तो वो टैक्सी का जो मालिक था ना टैक्सी स्टैंड का, उस घर में घुसते ही उसका फ़ोन आ गया तो तुम तुरंत आओ, अभी एयरपोर्ट किसी को छोड़ने या लेने जाना। तो वहाँ चला और हमें उस दिन जाना था 10 बजे, तो और लंच भी वहीं था। तो फिर वो वहाँ से जब आया होगा तो हमारा टाइम हो गया, तो वो हमारे पास। तो वो मुकेश से बताता जा रहा था, तो मुझे बड़ा दुख लग रहा था उसकी बात सुन के कि बेचारा कितना देखो भूखा प्यासा रात भर का जगह था। तो उसने मुझसे लास्ट में पूछा कि माता जी आप जब यहाँ रुकोगे कितनी देर रुकोगे? तो मैंने कहा 2-2.5 घंटा तो लगता ही भजन में। तो मैं कहा कि तो मैं आपको यहाँ छोड़ के गुड़गांव में कहीं मार्केट में जाकर खाना वाना खाएगा। तो मुझे ही बात सुनने की इच्छा, मैंने उससे ही कहा, मैंने कहा ऐसा भैया कि मैं जिनके यहाँ जा रही हूँ मैं उनको जानती नहीं, मैं पहली बार ऐसे जा रही हूँ, मेरी कोई पहचान नहीं है, इसलिए जब इतना टाइम हो गया तो 5 मिनट मेरा इंतजार कर लें, देखती हूँ अगर उनके यहाँ खाना बना होगा तो मैं वहीं खिलवा दूँगी, उसकी गाड़ी पर बैठ के आराम। तो देखा जैसी गाड़ी आई तो सरदार जी आए निकल के। मैं पहली बार जिंदगी में किसी सरदार जी के यहाँ नहीं है ना। सरदार जी आए, उनका बेटा आया 24 साल का। अच्छा वो बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने बिहेव किया, अंदर ले गए, उनकी वाइफ आ गई। तो जब देखा कि बहुत अच्छी तरह से बोल रहे हैं लोग, तो मैंने उनकी वाइफ से पूछा कि सुनिए आपके यहाँ खाना है क्या बना हुआ? तो बोली हाँ खाना तो है। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे वो जाएगा बहुत भूखा है। तो उन्होंने कहा नहीं खाना तो है, देखिए हम दीदी के बाबा का भोग नहीं लगाया है, और उनके यहाँ तो बाबा की कोई फोटो वोटो नहीं थी। वो जो फ्रेंड थी उनकी ना वही अपने घर से फोटो लेके आने वाली थी। वो जब तक आई नहीं मैं सबसे पहले पहुँचती हूँ, सब जगह तो मैं पहुँच गई। तो उन्होंने का फोटो नहीं है, भोग नहीं लगा, तो अब ऐसे कैसे दे? तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैं नए लोगों से मैं कैसे। तो वो बेटा उनका बोला मम्मी कोई बात नहीं, आप एक प्लेट में उनका भोग निकाल दो और मैं उसको खाना खिला देता हूँ, है ना। उसने प्लेट में उनका भोग निकलवा के उस लड़के ने उनसे खाना खिलाया। फिर मुझे वहाँ जाके ही बात पता लगी कि भैया इनके यहाँ सारी श्रद्धा क्यों हो रही है। ये लड़का इतना बीमार हुआ था कि 1.5 महीने ICU में रहा और बिल्कुल बचने की हालत नहीं रही थी उसकी। वहाँ पे उसको पता नहीं कैसे साईं बाबा का भक्त बन गया, वो ICU में रहते रहते ये भागे। तो इसलिए उन लोगों को फिर वो ठीक हो गया बिल्कुल। तो इसलिए उसके पेरेंट्स को ये लगा कि ये बिना साईं बाबा को भक्त है, साईं बाबा ने ठीक कर दिया, चलो हम उनकी साईं संज्ञा कराते है ना। इसलिए उन्होंने साईं भजन कराया। तो भैया वही लड़का जाके सीख आया। तो देखो अब आप सोचो कि अगर वो बच्चा इतना भक्त बना, तो आप ये सोचो कि इस रूप में कोई आया है तो ये तो बाबा ही खुदा को हो गया है कि नहीं? कितनी बड़ी बात। मतलब कि मदर ने भी कहा कि बाबा को भोग नहीं लगाए तो कैसे दे सकते।
दूसरा पौड़ी बात कोई बात नहीं, वो करने वालों अपने कितनी अच्छी बात है। ऐसे ही हो जाए। साईनाथ दया करना इतनी नित्य नाम हमारा ज्ञान कर। साईनाथ दया करना इतनी नित्य नाम तुम्हारा ज्ञान कर। बनु प्रेम पुजारी में तेरा प्रभु, तेरी आरती भाग्य उतारक। मनु प्रेम पुजारी में तेरा प्रभु, तेरी आरती भाग्य उतारक। तेरी आरती भाग्य उतारक। तेरे नाम की माला है जान, मन ही मन में मैं तेरा करूं। तेरे नाम की माला है साईं, मन ही मन में तेरा करूं। साईनाथ दया करना इतनी नित्य नाम तुम्हारा ज्ञान करूं। तुम आओ न आओ यहाँ साईं, दिन रात मैं तुम्हें बुलाया करूं। तुम आओ न आओ यहाँ साईं, दिन रात मैं तुम्हें बुलाया करूं। दिन रात मैं तुम्हें बुलाया करूं। किस पथ पर पाँव धरे तुमने, पलक उस पथ पे न्याय करूं। किस पथ पर पाँव धरे तुमने, पलक उस पथ पे न्याय करूं। साईनाथ दया करना इतनी नित्य नाम तुम्हारा ज्ञान करूं। तेरे चाहने वाले तुम चाहूं सदा, कुछ और न साईं पास मेरे। तेरे चाहने वाले को चाहूं सदा, कुछ और न साईं पास मेरे। कुछ और न साईं पास मेरे। नित्य तेरे प्रसाद चढ़ाया करूं, गुणगान मैं तेरा गाया करूं। नित्य तेरे प्रसाद चढ़ाया करूं, गुणगान मैं तेरा गाया करूं। साईनाथ दया करना इतनी नित्य नाम तुम्हारा ज्ञान करूं। नित्य नाम तुम्हारा ज्ञान करूं। नित्य नाम तुम्हारा ज्ञान करूं। समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथ महा